स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। आपको बता दें कि भोपाल से सेंट्रल जेल में मिर्ची बाबा मौन व्रत पे हैं। जेल में दूसरे दिन भी मिर्ची बाबा का मौन व्रत जारी है। मिर्ची बाबा की निगरानी में विशेष टीम को तैनात किया गया है। तो आपको बता दें कि दूसरे दिन जेल में मौन व्रत जारी है। मिर्ची बाबा का सेंट्रल जेल में मिर्ची बाबा का मौन व्रत जारी है। और आपको बता दें कि मिर्ची बाबा की निगरानी में विशेष टीम को तैनात किया गया है। आज दूसरा दिन है जेल में और निगरानी में विशेष टीम तैनात है। आपको बता दें कि महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में मिर्ची बाबा जेल में बंद हैं और जेल में आने से पहले खाना खाने से मना कर दिया था। विशेष टीम की निगरानी में तैनात हैं। तो आपको बता दें तो विवाद क्या है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं कि महिला सबसे पहले आपको विवाद के बारे में बता देते हैं कि क्या विवाद है। दिग्विजय सिंह की जीत की विवादों से पुराना नाता है। साल 2019 की बात करें तो दिग्विजय सिंह चुनाव को लेकर इन्होंने हवन किया था। वहीं सिलेंडर जब 400 रुपए का था तब स्मृति ईरानी के खिलाफ सड़कों पे उतरे थे। तुम्हारी बेटी गोवा में बियर बार चला रही है और गोमांस खा रही है, ये भी कहा था। फिल्म के निर्माता निर्देशक का जो सिर काट कर लाएगा 20 लाख रुपए का इनाम दूंगा। विवादों से काफी पुराना नाता रहा है मिर्ची बाबा का। आपको बता दें कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर को इन्होंने फर्जी साध्वी भी कहा था। साथ में मिर्ची बाबा ने यह भी कहा था कि बीजेपी में फर्जी संतों की भरमार है। विवादों से काफी पुराना नाता रहा है मिर्ची बाबा का। महिला भक्त से दुष्कर्म के आरोप में बंद हैं जेल में। तो आपको बता दें कि विवादों से पुराना नाता रहा है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ भी इन्होंने कहा था। वहीं बीजेपी में फर्जी संतों की भरमार, इस तरीके के बयान भी इनके सामने आए थे। वहीं महिला भक्त से दुष्कर्म का आरोप लगा है। साल 2022 में मंच पर जगह न मिलने की वजह से। तो आपको बता रहे हैं कि विवादों से पुराना नाता रहा है। दिग्विजय सिंह की जीत के लिए 5 क्विंटल मिर्ची का हवन किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़े हुए हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, आज दूसरा दिन है और कहा जा रहा है कि मौन व्रत अभी भी जारी है। देखिए, बिल्कुल बात करें रेप के आरोप में जेल भेजा गया है बाबा को, पर लेकिन उनके नखरे जेल के अंदर भी साफ नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अपने आप को साधु संत बताने की कोशिश बाहर की जा रही थी बाबा की, लगभग उसी तर्ज पर जेल के अंदर बाबा जो साथी कैदी हैं और जो जेल के कर्मचारी हैं उनको खुद को निर्दोष साबित करने की बात लगातार कह रहे हैं। जेल के अंदर बाबा का दूसरा दिन था और कल दूसरे दिन के अंदर बाबा ने दिन भर मौन व्रत रखा। सुबह जो कैदी लाइन लगाकर खाना लेते थे, लाइन लगने के बजाय बाबा अपने बैरक में ही बंद रहे। और उसके बाद में जब जेल प्रशासन को इस बात की जानकारी लगी तो जेल प्रशासन के अधिकारी बाबा से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने किसी तरह की बात मिर्ची बाबा ने जेल के अधिकारियों से करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मौन व्रत है और देर शाम तक मान मुनव्वल के बाद में मिर्ची बाबा जो है 2 रोटी बड़ी मुश्किल से उन्होंने खाई और जेल अधिकारियों के सामने उन्होंने कहा कि उनको निर्दोष है और उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। लगभग उसी तरीके की स्थिति आज भी नजर आई है। आज भी सुबह से मिर्ची बाबा मौन व्रत धारण किए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि हठयोग एक तरीके से मिर्ची बाबा ने जेल के अंदर धारण किया हुआ है। और बार बार इस बात की दुहाई उनके द्वारा दी जा रही है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप बेबुनियाद है और राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। हालांकि जेल प्रबंधन ने बाबा की हरकतों को देखते हुए अब उनके खिलाफ अलग से कर्मचारियों की तैनाती की है जो बाबा के ऊपर 24 घंटे निगरानी रखेंगे। क्योंकि पहले दिन जब बाबा को सोने के लिए कंबल और चादर दिए गए थे उस समय भी बाबा ने इन कंबल और चादर को लेकर काफी ज्यादा नखरे दिखाए थे और रो रो कर जेल के अंदर अपनी जो निर्दोषी और जो बेगुनाही है उसकी दलील और उसकी दुहाई बार बार प्रशासन और जेल के प्रशासन और कैदियों के सामने दी थी। अब जेल प्रशासन ने निर्णय लिया कि बाबा की निगरानी की जाएगी जिससे कि किसी भी तरीके के जो बाबा के
संगत का असर है दूसरे कैदियों पर नजर न आए और बाबा की हठ धर्मिता को रोका जाए, इसके लिए भी जेल अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कल पूरे दिन भर मौन व्रत रखने के बाद आज दोपहर तक बाबा का मौन व्रत जारी है। देखना होगा कि जेल के अंदर आज बाबा कब अपना मौन व्रत जो है वो तोड़ते हैं। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि रो रो के अपनी बेगुनाही के सबूत दे रहे हैं और एक विशेष टीम को तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी नौटंकी जारी है। सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस बारे में। हम जाहिर है बाबा है, सियासत है, तो पुलिस की एफआईआर के बाद भी इसे सियासी कार्रवाई बताया जा रहा है, लेकिन पीड़िता के बयान में अय्याश बाबा की पूरी हरकतें दर्ज है। आइए आपको बताते हैं वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का क्या कहना है। अब आइए आपको बताते हैं वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता का क्या कहना है। मैं रायसेन की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई संतान नहीं है। मैं इलाज और झाड़ फूक भी करवा चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं परेशान चल रही थी। 1 महीने पहले मोहल्ले की महिलाओं से पता चला कि वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा बहुत ज्ञानी है, बच्चा होने की दवा देते हैं और भागवत कथा करते हैं। मेरा भी मन हुआ कि मिर्ची बाबा से दवा लेने के लिए मिलूं। सुना आपने, ये उस रेप पीड़िता का एफआईआर में दिया बयान है, जिसमें उसने वैराग्यनंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दरअसल पीड़िता को कोई संतान नहीं थी। इसी दौरान उसने सुना कि मिर्ची बाबा बच्चा होने की दवा देते हैं। पीड़िता के बयान के मुताबिक उसे दीवारों पर लगे बैनर के जरिए बाबा का मोबाइल नंबर मिला। गांव की दीवारों पर लगे बैनर से मिर्ची बाबा का मोबाइल नंबर मिला। इसी साल जुलाई में इस नंबर पर फोन किया। गोपाल नाम के एक व्यक्ति से फोन पर बात हुई। उसने खुद को मिर्ची बाबा का चेला बताया और कहा कि बैनर में जो दूसरा नंबर लिखा है वो मिर्ची बाबा का है। इस पर मैंने दूसरे नंबर पर कॉल किया। बाबा से बात हुई। बाबा को बताया कि शादी के 4 साल बाद भी संतान नहीं हुई है, क्या आप कुछ कर सकते हैं। बाबा बोले कि हम इसका इलाज करते हैं, इसके लिए मेरे आश्रम आना पड़ेगा। बाबा की बात सुनकर पीड़िता खुश हो गई और पति को सारी बातें बताई। पीड़िता के बयान के मुताबिक बाबा ने मुझे भोपाल में मिनाल रेसिडेंसी आने के लिए बोला। मैं अकेले बाबा के मिनाल रेसिडेंसी पहुंच गई। वहां मुझे बाबा का चेला गोपाल लेने आया। फिर मैं बाबा के बंगले पर गई। वहां बाबा ने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया। बाबा ने मुझसे सारी बातें पूछी। मैंने अपनी सारी परेशानियां बताई। बाबा ने हाथ की नस देखकर बोला कि तुमको संतान हो जाएगी, तुम कल 12 बजे आना। मुझे बाबा ने कुछ साबूदाने जैसी गोलियां दी। बोला घर पर रख देना और भभूत खा लेना। मैंने बाबा के कहे अनुसार वैसा ही किया। इसके बाद 17 जुलाई को 12:30 बजे मैं ऑटो से बाबा के बंगले मिनाल पहुंची। वहां मुझे गोपाल, बाबा और बाई तीनों मिले। बाबा ने मुझे सोफे पर बैठाया। इसके बाद बाबा ने मुझे वहीं पर साबूदाने की गोली और भभूति दी। कहा ऊपर कमरा है, वहां जाकर आराम से बैठो और खा लो। फिर मैं ऊपर कमरे पर चली गई। भभूति और गोलियां मैंने खा ली। पीड़िता बाबा के कहे मुताबिक कमरे में आकर बैठ गई। बयान में उसने बताया, थोड़ी देर बाद बाबा कमरे में आए। मुझसे थोड़ी देर तक बातें करते रहे। इतने में मुझे चक्कर आने लगा। मैं उठकर जाने लगी। बाबा ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर बैठा लिया। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेरे पास आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। गलत हरकत करने लगा। मैंने बाबा को धक्का दिया, मगर मुझे इतने चक्कर आ रहे थे कि मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। मिर्ची बाबा ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो बाबा भी मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने बाबा से बोला कि तुमने मेरे साथ गलत काम किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बयान के मुताबिक अपनी आबरू लूटने के बाद पीड़िता ने बाबा से विरोध जताया तो बाबा ने उसे धमकी देनी शुरू कर दी। बाबा बोले, जा बता दे जिस को बताना है। मुझे नागा बाबा का दर्जा मिला है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ किया तो तुझे और तेरे पति को मरवा दूंगा। मैंने कुछ दिन बाद अपने गुरु भाई को पूरी कथा बताई तो मेरे पति ने सुन लिया। इसके बाद पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 8-10 दिन से अपने गुरु भाई के यहाँ रह रही थी। मिर्ची बाबा ने कल मुझे फोन कर बोला कि तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट कराने गई है, ऐसा मुझे पता चला है। अगर तूने मेरे खिलाफ कहीं रिपोर्ट की तो तुझे मरवा दूंगा। तो सुना आपने, ये वो बयान है जो रेप पीड़िता ने बाबा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर में दिया है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो सुधीर, आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से बैरक में रखा गया था बाबा को और वहां पे जो अन्य कैदी थे, तो ये भी सुनने में आया कि लगातार वो रो रो के ये बात कह रहे हैं कि मुझे फंसाया गया है, ये सब झूठ है, और खाने पीने से भी उन्होंने मना कर दिया था।
देखिए, बिल्कुल बात करें जो तकरीबन 40 कैदी हैं बाबा के बैरक के अंदर, उन 40 कैदियों से बाबा अपनी आप बीती जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको बेगुनाही के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं और बाबा के द्वारा बार बार इन कैदियों को बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है। राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया है। हालांकि बाबा का जो निवास स्थान है वहां पर जो अड़ोसी पड़ोसी है उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोला, पर लेकिन अनौपचारिक तौर पर जब चर्चा की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बाबा के यहाँ पर कई लड़कियों का आना जाना होता था और जब भी बाबा के बंगले के अंदर लड़कियां आती थी तो बाबा दरवाजा बंद कर लेते थे और ताला लगा देते थे। उसके बाद में बताया जाता है कि बाबा के इस फ्लैट के अंदर जो ऊपरी कमरा था वहां पर उनका अय्यासी का अड्डा था जहां पर लड़कियों को ले आया जाता था और उस कमरे के अंदर सीसीटीवी भी नहीं लगाता। ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है। हालांकि पड़ोसी अब तक इस पूरे मामले पर बाबा के रसूख के चलते पूरी तरीके से शांत रहे, क्योंकि जो बात कही जाती है मिनाल रेजिडेंसी भोपाल के एक पॉश इलाके के अंदर है। बाबा ने ये पूरा बंगला जो है किराए पर लिया हुआ था और कहा जाता है कि यहाँ पर बड़े रसूखदार लोगों का आना जाना था, बड़े राजनेता और बड़े अधिकारियों का आना जाना था, जिसके चलते अड़ोसी पड़ोसी बाबा के खिलाफ बोलने से कुछ भी बचते थे। और अभी भी फिलहाल अगर बात करें तो ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने आने से फिलहाल पड़ोसी अभी भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। पर लेकिन अगर पीछे से चर्चा किया तो अड़ोस पड़ोस के लोग बताते हैं कि किस तरीके से बाबा अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर रौब और रुतबे के साथ रहता था और यहाँ पर लड़कियों का आना जाना था। पर लेकिन जेल में जाने के बाद 2 दिन हो चुके हैं बाबा को, पहले दिन से लेकर दूसरे दिन लगातार बाबा के जो रोने की जो एक बात सामने निकल कर आई कि बाबा लगातार 2 दिन रोते हुए अपनी बेगुनाही की दलील कैदियों के सामने, अधिकारियों के सामने दे रहे हैं। उसके बाद में बाबा ने मौन व्रत भी धारण किया हुआ है। हठ योग यहाँ पर बाबा का जो है वो सामने निकल कर आया है। अधिकारी लगातार उनको मौन व्रत तोड़वाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। कल देर शाम को उनका मौन व्रत तोड़वाया भी गया था और उसके बाद में आज सुबह फिर से बाबा ने मौन व्रत धारण किया है और ये माना जा रहा है कि अधिकारियों के द्वारा यह व्रत भी तोड़वाया जाएगा। पर लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रभाव, अपनी बेगुनाही के लक्षण साबित करने की कोशिश जेल के अंदर बाबा के द्वारा की जा रही है और कोशिश कर रहे हैं और कैदियों से हो या अधिकारियों से वो यही कह रहे हैं कि बेगुनाह हूं मैं और मुझे गलत फंसाया गया। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।